गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ एक महान वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है, जिनके जीवन से हमें लगातार मेहनत करने की और एकाग्रता से लक्ष्य को पाने की प्रेरणा मिलती है। बेटा, पाठ में जहाँ भी आपको कठिन शब्द बोले जाते हैं उनको अंडरलाइन करके उनका अर्थ लिख लिया करो। अब हम पाठ शुरू करते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे अनेक महापुरुषों को अंडरलाइन कीजिए, महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने कार्यों से भारत माता का मस्तक का अर्थ होता है सिर, ऊंचा किया है। यानी कि हमारे भारत देश में अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में ही विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करके अपनी अद्वितीय का अर्थ होता है बेटा जिसके समान कोई ना हो, प्रतिभा का अर्थ योग्यता के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार का अर्थ होता है बेटा इनाम। जिन्होंने भारत में ही पढ़ाई करके अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार इनाम लिया। संसार में भौतिक विज्ञान शास्त्री और रसायन विज्ञान शास्त्री के रूप में चंद्रशेखर वेंकट रमन को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। विशिष्ट का अर्थ होता है बेटे विशेष। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिरापल्ली नगर के पास एक गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को। कहाँ हुआ बेटा? भारत के तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिरापल्ली नगर के पास एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। वे भौतिक और गणित के प्राध्यापक थे। प्राध्यापक का अर्थ होता है बेटा प्रोफेसर। किनके पिता? चंद्रशेखर वेंकट रमन के पिता। और पिता का नाम क्या है बेटा? चंद्रशेखर अय्यर। उनकी माता पार्वती अय्यर एक सुसंस्कृत परिवार की कन्या थी। सुसंस्कृत का अर्थ होता है बेटा संस्कार युक्त, अच्छे संस्कार वाली। उनकी माता एक अच्छे संस्कार युक्त परिवार की बेटी थी। उन्हें संगीत से विशेष लगाव था। बेटा, बुक में विशेष लिखा हुआ है, उसे विशेष कर लो, शलगम में एक ही मात्रा लगा लो। उन्हें संगीत से विशेष लगाव था, यानी कि वो संगीत से बहुत प्रेम करते थे। माता पिता के संस्कारों का चंद्रशेखर वेंकट रमन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ाई में होशियार थे और कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि अक्सर उनके अध्यापक हैरान हो जाते थे। उन्होंने 12 वर्ष की अल्पावस्था को अंडरलाइन करके लिखिए बेटा, छोटी आयु में मैट्रिक परीक्षा सर्वाधिक अंक लेकर उत्तीर्ण की। यानी कि 10वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लिए उन्होंने। इन्हीं दिनों उन्हें रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सुअवसर का अर्थ होता है बेटा अच्छा अवसर। और उन्हीं दिनों उन्हें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ने का अच्छा मौका मिला। इससे उनके जीवन पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा और इन दोनों ग्रंथों को पढ़ने से वे बहुत प्रभावित हुए। वे 15 वर्ष की अवस्था में मद्रास, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट का अर्थ होता है बेटा प्रवेश लिया। फिर 15 साल की आयु में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में उच्च शिक्षा आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लिया। उन्होंने विज्ञान और गणित विषय लेकर बीएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। साइंस और मैथ से उन्होंने बीएससी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली। संपूर्ण विश्वविद्यालय में
केवल उन्हें ही प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई थी। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही एक ऐसे छात्र थे जिन्हें उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली। यही नहीं, उन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में गणित विषय लेकर एमएससी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए जितने पहले किसी को नहीं मिले थे। एमएससी क्लास में बेटा उन्होंने इतने अंक लिए, उससे पहले किसी भी छात्र ने इतने अंक नहीं लिए थे। उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अधीन का अर्थ होता है बेटा गुलाम। उस टाइम में हमारा देश भारत अंग्रेजों के गुलाम था। उस समय हमारे देश में उच्च पढ़ाई की सुविधाएं नहीं थी, यानी कि आगे शिक्षा पढ़ने के लिए हमारे देश में वो सुविधा नहीं थी कि हम आगे पढ़ें। भारतीय उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाया करते थे। आगे की पढ़ाई के लिए भारतीय कहाँ जाते थे? विदेश। रमन की भी उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने की इच्छा थी और रमन भी चाहते थे कि मैं भी आगे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करूं। किंतु अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वे इस इच्छा को पूरा नहीं कर सके। और वो आगे पढ़ाई के लिए विदेश क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब रहता था। तो खराब स्वास्थ्य के कारण वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश ना जा सके। उन्होंने वित्त विभाग की परीक्षा दी जिसमें वे प्रथम आए। वे कलकत्ता यानी कि कोलकाता, जिसे हम कोलकाता बोलते हैं, में डिप्टी जनरल के पद पर नियुक्त किए गए। इस पद पर उन्होंने 10 वर्ष तक कार्य किया। किस पद पर? डिप्टी जनरल के पद पर 10 साल तक काम किया। इन दिनों संयोगवश उनकी भेंट कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी से हो गई। रमन ने उन्हें अपने क्रियाकलापों का अर्थ होता है बेटा शास्त्रानुसार किए गए काम तथा आविष्कारों का अर्थ होता है बेटा खोज की जानकारी दी। आशुतोष मुखर्जी उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। किनकी विद्वता से? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की। उन्होंने अवसर मिलते ही रमन को विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के अध्यापक के पद पर काम करने का निमंत्रण दिया। फिर उन्होंने डॉक्टर रमन को बोला कि आप इस कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक के पद पर काम कीजिए। रमन तो मानो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक पद पर काम करूं। वे अपना उच्च वेतन वाला सरकारी पद छोड़कर विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने डिप्टी जनरल के पद पर जो काम कर रहे थे वो छोड़कर कॉलेज विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर काम करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सन 1921 ईस्वी में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान सम्मेलन का अर्थ होता है बेटा समारोह में भाग लेने इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने रॉयल सोसाइटी में भी व्याख्यान दिया। व्याख्यान का अर्थ होता है बेटा भाषण। इंग्लैंड में वहाँ उन्होंने रॉयल सोसाइटी में भाषण दिया। समुद्री मार्ग से वापस आते समय उनका ध्यान समुद्र के नीले पानी की ओर गया। उनके मन में प्रश्न उठा कि समुद्र नीला क्यों होता है और उन्होंने इस विषय को ध्यान में रखकर खोज करनी शुरू कर दी। कौन से विषय को? कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, इस बारे में उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया। कई वर्ष के गंभीर शोध का अर्थ होता है बेटा खोज के बाद उन्होंने नया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधानों खोजों से यह पता लगाया कि लहरों पर प्रकाश के प्रभाव के कारण ही जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश संबंधी यह खोज रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? रमन प्रभाव के नाम से। उन्होंने सिद्ध किया कि जब अणु प्रकाश बटोरते हैं तो मूल प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है और
नई किरणों के कारण उनमें परिवर्तन दिखाई देता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इसके आधार पर बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार किए। सन 1928 ईस्वी में रमन की खोज के विषय में विवरण का अर्थ होता है बेटा लेखा जोखा, नेचर नामक एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्र में प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष अंग्रेज सरकार ने रमन को सर की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1933 ईस्वी में रमन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में निदेशक नियुक्त किए गए। इस पद से सेवानिवृत्त होकर बेंगलुरु में ही स्थित रमन अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे इसी संस्थान में वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगे रहे, यानी कि अपनी मृत्यु तक वो उसी संस्थान में काम करते रहे। रमन की विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, इतिहास और संस्कृत में भी रुचि थी। यानी रमन का विज्ञान के अलावा, अतिरिक्त का अर्थ होता है बेटा अलावा, साहित्य, इतिहास और संस्कृत में भी इंटरेस्ट था। वे इन विषयों के ग्रंथों को मनोयोग से पढ़ते थे। मनोयोग का अर्थ होता है बेटा लगन। इन सभी सब्जेक्ट को वे लगन से पढ़ते थे। उन्हें संगीत, फूलों, उद्यानों और रंगों से बहुत लगाव था। वे संगीत, फूलों, उद्यानों, बागों और रंगों से बहुत प्रेम करते थे। छात्रों को पढ़ाते समय वे तल्लीन हो जाते थे। तल्लीन का अर्थ होता है बेटा मगन। वे पढ़ाते समय मगन हो जाते थे। उनसे संबंधित एक रोचक घटना है। एक बार लखनऊ के छात्रों और प्राध्यापकों के सामने श्याम पट पर रमन प्रभाव की व्याख्या कर रहे थे। श्याम पट होता बेटा ब्लैक बोर्ड पर छात्रों और प्राध्यापकों को रमन प्रभाव का भाषण दे रहे थे, समझा रहे थे। रेखा चित्र बनाने और गणनाएं करके उन्हें मिटाने के बाद डस्टर को वे बार बार अपनी अचकन पर पोंछते जा रहे थे। अचकन होता है बेटा एक लंबा सा काले रंग का कोट जो पहनते हैं, और डस्टर से साफ करने के बाद वो बार बार जो चौक की मिट्टी होती है वो अपने अचकन पर लगाते जा रहे थे। व्याख्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी अचकन को देखा तो वह बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, क्योंकि उस पर चौक की मिट्टी लग गई थी। इससे उनकी तल्लीनता का आभास सहज ही हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो छात्रों को कितना मगन से पढ़ाते थे। 21 नवंबर सन 1970 ईस्वी को रमन का स्वर्गवास हो गया। 21 नवंबर सन 1970 को वे हमारे देश को छोड़कर चले गए, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया। उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत, प्रतिभा योग्यता। उनमें एक अद्भुत योग्यता थी। वे कार्य के प्रति तत्परता तथा एकाग्रता उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनकी कार्य के प्रति तत्परता और एकाग्रता, ध्यान एक उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। डॉक्टर रमन भारतीयों के लिए सरल और साधना में जीवन का एक अनूठा उदाहरण छोड़कर गए हैं। वह हमें सतत प्रेरणा देता रहेगा। बेटे, वह हमें लगातार प्रेरित करता रहेगा। इस पाठ को वीडियो के माध्यम से पढ़ो। थैंक यू।